संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। नमो नमो सतगुरु नमो जा समको नवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा मोते कछु न सम। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोग सत्संग के माध्यम से या महापुरुषों के संग के माध्यम से या सद्ग्रंथों के अध्ययन मनन के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम शरीर में रहने वाला जीव है और हम जीव सृष्टि काल से अनेक शरीरों को धारण करते, उसमें ठहरते और छोड़ते ही आ रहे हैं। शरीर धारण करने में कभी मेरी माँ 2 पैर वाली थी, कभी 4 पाँव वाली थी, कभी 8 पाँव वाली थी, कभी 100 पैर वाली थी। कभी मेरी माँ आकाश उड़ने वाली थी, कभी जल में चलने वाली थी, कभी मिट्टी के नीचे रहने वाली थी। तो शरीर में आने से, फिर शरीर से निकलने के बाद भी जीव को बड़ा कष्ट होता है। इन कष्टों से अगर कोई बाल बाल बचना चाहते हैं तो उसके लिए महापुरुषों का कहना है, उसका एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति। 2-4 उपाय नहीं है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए तो इस संबंध में थोड़े शब्दों उन्होंने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए।
अगर कोई आवागम के चक्र से छूटना चाहती है, उन्हें प्रभु की भक्ति करनी होगी। तो जिनकी भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा, अगर सही से उनकी कोई भक्ति करना चाहती है तो उनके सही स्वरूप की जानकारी लेनी होगी, तब उनकी सही से भक्ति कोई कर सकते हैं। इस संसार में संत कबीर साहब आए, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्यश्चैतन। और परमात्मा कैसा है? जिनकी भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा, सब दुखों से हम छूट जाएंगे। चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाला है, चैतन्यश्चैतन। इसके आगे इन्होंने क्या कहा? ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल सब जगह। और क्या कहा इन्होंने? बड़ा ते बड़ा, छोड़ते छोटा, मैं ही तब से लिखा। बढ़ाते बड़ा, छोड़ते छोटा। बढ़ाते बड़ा क्या हो गया, छोटे छोटा क्या हो गया? छोटे छोटा उस मतलब है महीन से भी महीन, बड़ा से बड़ा। जरा गौर से सुनिएगा। मिट्टी तत्व से पानी तत्व बड़ा है। हम लोग मानचित्र में देखते हैं मिट्टी तत्व कम, पानी तत्व बेसी। चारों तरफ जल ही जल है, थोड़ा सा मिट्टी। जो शून्य है, यह शून्य धूल कण से भरा हुआ है। उस धूल कण में भी सूक्ष्म रूप से जल है। तो मिट्टी तत्व से पानी तत्व बड़ा। मिट्टी तत्व और पानी तत्व दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों से बड़ा अग्नि तत्व है, गर्मी है, आग। मिट्टी पानी अग्नि से भी बड़ा है वायुमंडल, हवा। इस हवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? 3-4 विद्यार्थी कुप्पा घाट आश्रम गए। उसमें संयोग से मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, कबाड़ी खुली थी। गया प्रणाम करने, ख्याल से प्रणाम किया। मैंने कहा तुम लोग कहाँ से आए हो? कहा हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। मैंने कहा ठीक से पढ़ते हो? हाँ ठीक से पढ़ते हैं। सत्संग भी करते हो? कभी कभी कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर ठीक है, कहीं कोई सुन लेते हो। अजीब बात बताओ, कॉलेज के विद्यार्थी है, हवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसमें से एक जो तेज था वह बोला गाछ से।
मैंने कहा कैसे? जब हवा हिल, जब गाछ डोलता है तो हवा निकल जाता है उससे। मैंने कहा तुम समझा है कि सुनो, हवा की उत्पत्ति हुई है आकाश से। सपना करना ठीक से, तब समझिएगा इस बात को। तो हवा से बेसी दायरा रखने वाला आकाश है। अब देखिए आकाश कितना बड़ा है। मिट्टी तत्व से फर्ज कम कर दीजिए, मिट्टी तत्व से पानी बड़ा, पानी से अग्नि बड़ा, अग्नि से हवा बड़ा, हवा से आकाश बड़ा। आकाश यानी शून्य। अब यह शून्य कितना बड़ा है। इतनी बड़ी पृथ्वी है जो नारंगी के समान है। इस पृथ्वी पर 7 समुद्र है, हिमालय पहाड़ है, बहुत सा देश है। यह पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। कहाँ पर है? आकाश में लटका हुआ है। तो जितनी बड़ी पृथ्वी है, इसे 15 लाख गुना बड़ा सूरज है। मतलब पृथ्वी ऐसी चीज़, पृथ्वी ऐसी जो पृथ्वी है, 15 लाख जमा करेंगे, 15 लाख एक सतह में एक सूरज की बराबरी होगी। अब विचार कीजिए सूरज कितना बड़ा होगा। सूरज कहाँ पर है? इसी शून्य में, आकाश में है। हम लोग रात में ताराओं को देखते हैं, बहुत से ताराएं हैं। जब मैंने पढ़ा, बहुत से तारे जो हैं सूरज के बराबर हैं। बहुत से तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। ये सब कहाँ है? इसी आकाश में है। रात कभी कभी हम लोग देखते हैं, चांदनी रात है, चांद है, चांद के चारों तरफ लाल घेरा है। तो चांद और लाल घेरा कहाँ पर है? इसी आकाश में है। कभी कभी हम लोग देखते हैं उजला ऐसा आकाश गंगा रात में देखने आता है, वह कहाँ पर है? इसी आकाश में है। इतना होने पर भी यह आकाश पूरा पूरा भरा नहीं है। कितना बड़ा आकाश है। तो मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, हवा से यह आकाश बड़ा है। इतना बड़ा आकाश है, इससे बड़ा क्या है? तो कहेंगे इतना बड़ा आकाश है, इसमें पृथ्वी घुसा हुआ है, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, और फिर भी बड़ा है। अवकाश इसके अंदर में है, इससे बड़ा और क्या होगा? इससे भी बड़ा कुछ है। इतना बड़ा हुआ है, यह आकाश में घुसा हुआ है, और फिर वह खाली है। वह क्या है? अगर कोई कहा दे परमात्मा सबसे परे की हो जाए, क्रमशः कैसे समझना है। सब लोग कहते हैं सब क्षेत्र परापर अक्षर पार निर्गुण के पार में, एक केवल काल के सबके पार में। कम समाप्त हो गया। समझाने के ख्याल से अलग अलग सीढ़ी बाई सीढ़ी कहती है। तो इतना बड़ा आकाश, इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा बताया गया है समष्टि अहंकार। याद रखेंगे। अब समष्टि अहंकार किसको बोलते हैं? हम लोग शरीर के भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। शरीर के अंदर में है, ये हो गए व्यष्टि।
जो भीतर भी है बाहर भी है उसको कहते हैं समष्टि। जो भीतर भी है बाहर भी है दोनों जगह है वह समष्टि। इस आकाश से बड़ा है समष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार आकाश से बड़ा हो गया। अब विचार कीजिए, बुद्धि व्यायाम कीजिए, जो आकाश भी बेसी बड़ा है उसका दायरा कितना बड़ा होगा। जिसमें आकाश घुसा हुआ है वह कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो समष्टि अहंकार से भी कुछ बड़ा है। कहेंगे समझ में बात नहीं आती है। आकाश से क्या, समष्टि अहंकार से बड़ा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ उससे बड़ा है, इतना बड़ा है सृष्टि में, बड़ी विचित्र सृष्टि है। समष्टि अहंकार भी उसमें घुसा हुआ है, जिसमें घुसा हुआ उससे बड़ा है। वह क्या है, वह है समष्टि बुद्धि। बेचारे समष्टि बुद्धि कितना बड़ा होगा, कितना उसमें बड़ा दायरा उस अच्छे का होगा। मिट्टी से बड़ा पानी, पानी से बड़ा अग्नि, अग्नि से बड़ा हवा, हवा से बड़ा आकाश, आकाश से बड़ा समष्टि अहंकार, अहंकार से भी बड़ा है समष्टि बुद्धि। अब विचारना यह है कि समष्टि बुद्धि से कुछ बड़ा है कि नहीं है। समष्टि बुद्धि से भी बड़ा है, इतना बड़ा है समष्टि बुद्धि उसमें घुसा हुआ है और फिर वह खाली है। वह क्या है, उसको महापुरुषों ने कहा साम्यावस्था धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। यहाँ तक जड़मंडल है। साम्यावस्था धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे महाकारण मंडल। तो महाकारण मंडल समष्टि बुद्धि से भी बड़ा है। यहाँ तक जड़मंडल हो गए। इस जड़मंडल मूल प्रकृति में ये सब समाई हुई हैं। जितनी भी चीज़ें पहले मैंने कहा सब समाई हुई हैं। तो मूल प्रकृति कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मूल प्रकृति से भी कुछ बड़ा है। हाँ मूल प्रकृति से भी बड़ा है, और इतना बड़ा है तो मूल प्रकृति उसमें समाया हुआ है। वह क्या है, उसी को महापुरुषों ने कहा परा प्रकृति, अचेतन प्रकृति। तो चेतन प्रकृति जो है मूल प्रकृति से बड़ा है। तो परा प्रकृति से भी कुछ बड़ा है। हाँ परा प्रकृति से भी कुछ बड़ा है। वह क्या है, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति और परा प्रकृति, दोनों के बनने के पहले कुछ बना है। वह अपरा प्रकृति से बड़ा है, अब महीन भी है। वह क्या है, गुरुदेव साधक ने संत बन गए, तब इन्होंने कहा, ठोस शब्दों में कहा, परा और अपरा युगल प्रतीक बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। आदिनाथ मतलब सार शब्द। तो प्राप्त कृति से बड़ा है सार शब्द, और उससे बड़ा से बड़े परमात्मा। तो सबसे बड़े परमात्मा प्राप्त कृति और सार शब्द, जिसको स्फुट कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, उससे बड़े परमात्मा हैं। इसीलिए कहा कबीर साहब ने कि बड़ा ते बड़ा, सबसे बड़े हैं, सार सबसे बड़े हैं। छोटे छोटा मतलब महीन से भी महीन। तो महीन से महीन क्या होगा, मिट्टी से बेसी महीन पानी। आप मिट्टी को धुल कर को हाथ में लीजिए, ऐसे हाथ में ले लीजिए, ठीक से पकड़िए, धूल है बालू है, नीचे नहीं गिरेगा।
अब मिट्टी को हटा दीजिए, बालू को हटा दीजिए, ऐसे पानी रखिए, ठीक से रखिए इसे, फिर धीरे धीरे गस्सा से पानी चू जाएगा, धीरे धीरे चू जाएगा। क्यों? मिट्टी से सूक्ष्म है पानी, पानी से भी सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से भी सूक्ष्म है हवा, हवा से भी सूक्ष्म है आकाश, आकाश से भी सूक्ष्म है समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार से भी सूक्ष्म है समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से बेसी सूक्ष्म है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से बेसी सूक्ष्म है पराप्रकृति, और से बेसी सूक्ष्म है सार शब्द, और से बेसी सूक्ष्म है परमात्मा। इसलिए कहा महीन से महीन। तो जो बड़े से बड़े हैं, महीन से महीन हैं, वे सब में घुस करके सबसे बाहर हैं। इसलिए उनको कहा गया है व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोक्ष भगवंता। जिसमें घुसा जाए वह व्याप, जो घुसे वह व्यापक। तो परमात्मा सब में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर हैं। इतने सूक्ष्म परमात्मा हैं। हम लोग शरीर के अंदर में जो भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन को देखते हैं? नहीं देखते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है। अब मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प जो करते हैं हम लोग, सोचते विचारते हैं, उसको देखते हैं? नहीं देखने में आता है। संकल्प विकल्प जिस शक्ति की जाती है, उस शक्ति में परमात्मा घुसी हुई है। हम संकल्प विकल्प करते हैं, और संकल्प विकल्प करने की शक्ति जो है, उस शक्ति में राम घुसा हुआ है। बुद्धि निर्णय करती है, निर्णय करने की शक्ति है, उस शक्ति में परमात्मा घुसी हुई है। चित्त में स्मरण करने की शक्ति है, उस शक्ति में परमात्मा घुसे हुए उसके बाहर हैं। अहंकार में अपन करने की शक्ति है, उस शक्ति में परमात्मा घुसे हुए उसके बाहर हैं। इतने विलक्षण हैं। इसी विशेषता को लेकर के पूर्व के ऋषि ने इस तरह से समझाया कि वह अद्भुत है। अद्भुत शब्द का प्रयोग किया गया है। 108 उपनिषद है, उसमें एक का नाम है श्वेतोपनिषद। उसमें आया है अचिंतमय व्यक्तमनंत रूपम शिवम समर्थम ब्रह्मयोनिम तमादि मध्यान्ह विहीनमेकम विभुं चिदानंदमय रूपम अद्भुतम। वह ब्रह्म अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण रूप है, शांत स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है, एक है, अंत में का अद्भुत है। अद्भुत शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए कि मन में, बुद्धि में, अहंकार में जो संकल्प करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, उस शक्ति में भी राम घुसे हुए हैं और उसके बाहर भी हैं। कितने बाहर हैं इसकी कोई उपमा नहीं। कितने बाहर हैं, कितने बलवान हैं, कोई उपमा नहीं है। कितने सुंदर हैं, कोई उपमा नहीं है। कितने पंडित हैं, कोई उपमा नहीं है। इसी को लेकर तुलसीदास जी महाराज ने रामायण चित्रकांड में दर्शाया है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। उनके कोई उपमा नहीं है, उनके समान ही है। तो जिनके समान कोई नहीं है वे सबसे पहले के हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं। इसी कबीर साहब ने कहा प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप, नहीं तो आज मधितारा आदि। प्रथम एक सो आप, सब पहले के परमात्मा, उसके पहले कुछ भी नहीं है। जो सबसे पहले के हैं उसी को महापुरुषों ने कहा अनंत।
वह एक शक्ति है और वह शक्ति सब में घुसे हुई है और सबसे बाहर है। उसी शक्ति को महापुरुषों ने परमात्मा कहा है। एक शक्ति है, उस शक्ति सारा संसार संचालित हो रहा है। उसी शक्ति के अभिन्न अंश से हम जीव, भिन्न नहीं, अभिन्न अंश हम जीव हैं, लेकिन हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। अंधकार का पर्दा, शब्द का, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। जब हम तीनों पर्दों को पार कर जाएंगे हम वही हैं। जो सब में सबसे बाहर है, सर्वशक्तिमान है, हम भी वही हैं, लेकिन अभी हम पर्दे के अंदर में हैं, इसलिए वह शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हम असल में वही हैं। तो तीनों पर्दों को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना करने में एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, सुन ध्यान कीजिए, सफलता मिल जाएगी तो अंधकार को पार कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रकाश को देखेंगे, वहाँ शब्द को सुनेंगे तो देखते सुनते और आगे बढ़ेंगे। आगे आ गया केवल शब्द मंडल, तो शब्द को पार करने के लिए केवल सब साधना करेंगे। सब साधना करते करते सब दुनिया आपकी छूट जाएगी, अकेले हो जाएंगे तो अपने का पहचान हो जाएगा। आत्म आपको आप ही जाने, सुंदरदास ने कहा है, अपना पहचान हो जाएगा, अपने अंश मिल के एक में हो जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे। यही काम करने के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को यह शरीर मिला है। इस कामों को जो प्रारंभ कर देते हैं वह संस्कार जीव को यही काम कराने के लिए मनुष्य दिला देता है। प्रारंभ भी नहीं करते हैं, शरीर छूट जाता है, तो उस जीवात्मा के लिए कोई गारंटी नहीं मनुष्य शरीर मिले अथवा नहीं मिले। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो जानकारी के लिए सत्संग जरूर आना चाहिए। करने की प्रेरणा भी इसी सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे तो अंतर साधना करने की प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा, शिथिलता आ जाएगी, फिर आगे काम नहीं बनेगा। तो सत्संग करने से प्रेरणा भी मिलती है। तो हम लोग जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए सत्संग जरूर आना चाहिए। आप सेवा में थोड़ा सा रखा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।